वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 1B प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1B में जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। कहा है -8/10, 15/20, 25/45 और 14/77। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब -8/10 इसको हमें सॉल्व करना है सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कि अभी तक आप लोगों ने किया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 8 और 10 इन दोनों का पहले हम मासापा निकालेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं। 8 और 10 का मासा निकालो। देखिए मासापा कैसे निकालते हैं। 8 इसको डिवाइड कर दो, 10 को डिवाइड कर दो 8 से। 8 1 जा 8, 2 आया, 2 से 8 को डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8। तो जिस संख्या से शेषफल हमारा 0 आ गया, ये हमारा हो गया मासा। तो इस 2 से हम 8 को भी डिवाइड करेंगे और 10 को भी डिवाइड करेंगे। इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 4 जा 8, -4, 2 5 जा 10, -4/5 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 15 और 20 का मासा निकालेंगे। 15 और 20 का मासा निकालेंगे तो देखेंगे 5 आता है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 5 और 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी प्रकार से 25 और 45 का कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी 5 आएगा मासा। 25 डिवाइडेड बाई 5, 45 डिवाइडेड बाई 5। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। तो 5/9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार से 14 और 77 इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो 7 होगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 7, 77 डिवाइडेड बाई 7। तो हो गया 7 2 जा 14 और 7 11 जा 77। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, संकेतों बराबर और देखिए बराबर लगा कि इसको कट कर दिया गया है। इसको बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। पहला प्रश्न है -4/5, यहाँ पे फिल करना है इन दोनों में से, और -5/7। तो पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर -4 × 7 कितना आ गया, 7 4 जा 28, माइनस का 28। अब 5 को दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर, -5 × 5, ये आ गया माइनस का 25। तो देखिए 28 माइनस का 28 और -25 दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए इस तरह से इसमें साइन लगाकर बराबर लगा के इसको कट कर देंगे। इसको बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल टू। वही काम यहाँ पर भी करना है। पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर। तो ये हो जाएगा 7 × 11, ये आ गया 77, और दूसरा है -11 × -7, -7 ×
-11, तो ये आ गया 77। ये देखिए दोनों में 77 आ रहा है, तो इसमें बराबर का साइन लग जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट गा, इसमें पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर इसमें भी लेंगे, तो -8 इंटू माइनस का 4, तो 8 4 जा 32। इसी प्रकार से पहले दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर -7 इंटू 5, 7 5 जा 35, माइनस का 35। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 32 और -35 बराबर नहीं है, इसलिए बराबर लगाकर इसको कट कर देंगे। इसके बाद घा पार्ट देखिए इसका, 14/-16 और -21/16। देखिए बच्चों घा पार्ट, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके हमें देखना है। 14 इंटू 16, अब 14 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। 14 6 जा 84, 8 14 1 जा 14 और 8 22। अब दूसरे भिन्न का हर और पहले भिन्न का, दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर माइनस का 16, तो 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 2 या 32 और 1 33। देखिए 224 और 336 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाकर इसको कट कर देंगे। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। इसको भी देखिए जैसे आएगी अभी प्रश्न नंबर 2 हमने किया उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए -9 है और यहाँ पर -12 है, इसको भी देखो सॉल्व करो। -9 इंटू -12, 12 9 जा 108। अब दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर, 8 इंटू 12, 12 8 जा 96। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे असमान परिमेय संख्या, असमान परिमेय संख्या। और इसको साइड में आप लोगों को करना है प्रत्येक प्रश्न में। अब पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर, -15 इंटू -48, 15 8 जा 120, 12 15 4 जा 60, 60 और 12 72। अब दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर, 16 इंटू 45, 16 5 जा 80, 8 और 16 4 जा 64, 64 और 8 72। फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80 यानी 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 64 और 8 72 यानी 72। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे समान परिमेय संख्याएं, समान परिमेय संख्याएं। समान परिमेय संख्या। अब यहाँ पर -7/21 और 3/-9, पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर, 9 7 जा 63। अब पहले दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर,
21 3 या 63, ये भी दोनों बराबर हैं, समान परिमेय संख्या। फोर्थ, -8/-14 और 13/21, पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर। ये माइनस एक जगह तो माइनस रहेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दूसरे भिन्न का अंश पहले भिन्न का हर, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 18 माइनस। अब देखो ये दोनों नंबर्स डिफर कर रहे हैं, इसलिए असमान परिमेय संख्या। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आइए हम स्केल की सहायता से संख्या रेखा खींचना सीखते हैं। पहला प्रश्न है 3/4। लाइन पर आप लोग लाइन नहीं खींचेंगे, देखिए इस प्रकार से हम 0 से प्रारंभ करेंगे और लाइन बड़ी सी ड्रा करेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट है। अब देखो 4, ये 1 है हमारा, 2 3 और 4 पर हम 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 और दूसरे 4 पर 2 करेंगे। अब इसको हटा लेंगे, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 ये हमारा 1 हुआ, फिर 1 2 3 4 ये 2 हुआ, और इधर एरो लगा देंगे। 3/4 का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े किए गए और उसमें से 3 टुकड़ा ले लिया। तो देखो 0 से 1 के बीच में हमने देखो 4 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा। तो 4 टुकड़े में हम 3 टुकड़े ले लें, तो देखो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। तो ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को गोला कर दो और यहाँ पर लिख लो 3/4, हो गया ये। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर इसका खा पार्ट 3/5। जैसे उसमें 4 टुकड़े लिए थे, इसमें 5 टुकड़े करेंगे। ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से और बढ़ा लो, 1 2 3 4 5। इधर एरो लगा दो, इधर लिख दो 0, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कर दिया 1, 1 2 3 4 5 यहाँ कर दिया 2। अब देखो 3/5 का मतलब किसी भी चीज़ के 5 टुकड़े किए गए और 3 टुकड़े ले लिए। देखो हमने 1 2 3 4 5 टुकड़े किए और इसमें से 3 ले लो, 1 2 3। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आ गया हमारा 3/5। इसके नीचे आप ए लिख सकते हो, इसमें भी ए लिख दो इसके नीचे, ए फॉर आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों 5/8 है। अब 5/8 को देखो बनाते हैं। जैसे उसमें 5 टुकड़े किए थे, इसमें 8 टुकड़े करेंगे। देखिए 1 2 3
4 5 6 7 और 8। इसको आप लोग स्केल से मेज़र करके ही बनाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एरो लगा दो, ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 कर दो। अब देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टुकड़े किए। 8 में से हम 5 टुकड़े लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़ा हो गया, ये पॉइंट हुआ। इसको ए कर दो नीचे और ऊपर कर दो 5/8। ठीक है, इसको आप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। अब आ रहा है 3/16। देखिए 3/16 को कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, इसमें 16 टुकड़े करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16। तो 16 पर हम करेंगे 1, 16 पर करेंगे हम 1, यहाँ पे कर दिया 1। और इसमें से हम 3 टुकड़े लेंगे, इसको कर दिया हमने यहाँ पर 0। देखो 1 2 3, ये 3 टुकड़े ले लिए। ये वाला जो पॉइंट हुआ इसको कर दिया हमने ए, और यहाँ पर लिख देंगे 3/16। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। जैसे कि आपने अभी प्रश्न नंबर 3 किया था, उसी प्रकार से इसको करना है। पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर, -8 इंटू माइनस का 21। 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 आ गया। और दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 15 16। तो यहाँ कह रहा है कि समान और असमान, तो यहाँ पर आ गया समान परिमेय संख्या, समान परिमेय संख्या। इसी प्रकार से दूसरा, -15 इंटू -30, -15 इंटू -30, तो यह आ जाएगा 440 50। इसी प्रकार 25 इंटू 20, 25 इंटू 20, ये आ गया 500। तो ये आ गया असमान परिमेय संख्या। थर्ड देखिए, थर्ड 0/-7 और 0/4। देखो दोनों में अंश के स्थान पर 0 है, तो 0 और 4 का मल्टीप्लाई भी 0, और 0 और -7 का मल्टीप्लाई भी 0, इसलिए ये समान परिमेय संख्या, समान परिमेय संख्या। अब इसका लास्ट पार्ट, -6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। -6 इंटू -15 इज इक्वल टू 90। 9 इंटू 10, ये भी 90, तो ये भी दोनों 90 इक्वल हो रहे हैं, तो समान परिमेय संख्या, समान परिमेय संख्या। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1B समाप्त होती है। थैंक यू।